जनाब अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। जनाब लेट से हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें। जनाब ए क्रॉस बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। जनाब याद रखने का कुछ आसान तरीका बिल्कुल है। क्या याद रखने का बताते हैं अभी। जनाब ये आई, ये जे और ये के, अगर ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज बना लें ताकि आपको याद हो जाए। क्या याद हो जाए जनाब, आई क्रॉस जे जो है वो के पे आएगा। जनाब जे क्रॉस के जो है वो आई पे आएगा और के क्रॉस आई जो है वो जे पे आएगा। उल्टा करेंगे मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस साइन आपका डायरेक्शन की वजह से आएगा। जबकि अगर हम सेम वेक्टर रखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जनाब सेम पे मतलब आई क्रॉस आई पे ये जीरो आएगा, जे क्रॉस जे पे ये जीरो आएगा और के क्रॉस के पे जो है वो जीरो आएगा। तो जनाब हम जब दो वेक्टर्स की बात करते हैं ए क्रॉस बी, तो लेट से अगर ये ए वेक्टर है तो इस पे हम लेते हैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स और ये अगर हमारा बी वेक्टर है लेट से, तो ये हमारा होता है पाम। हम फिंगर्स को पाम की तरफ कर्ल करते हैं राइट हैंड की। तो जनाब जो हमारे थंब की डायरेक्शन होती है वो ऐसी डायरेक्शन होती है जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। अभी क्या बताया मैंने, वो ऐसी डायरेक्शन होती है जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो हमारी कौन सी होती है, थंब की होती है। तो अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाएं, तो राइट हैंड की फिंगर्स अगर हम अपने पाम की तरफ घुमाएं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, तो हमारे जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो बेसिकली ऐसी डायरेक्शन होगी जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो ए क्रॉस बी से हम हासिल करते हैं ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स। तो इसका मतलब है जनाब कि हम ए क्रॉस बी करते हैं और अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो वेक्टर हमें सेम मिलता है, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी जिसकी वजह से हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होते हैं। जनाब ए क्रॉस बी का एक और फॉर्मूला है, ए बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप गिव्स द डायरेक्शन। एन कैप क्या देता है हमें, डायरेक्शन देता है। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है टू बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि दोनों वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है और ये हमें उसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ मॉड ए क्रॉस बी निकालें तो ये बराबर होता है बेटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के। अब एन कैप मतलब डायरेक्शन उसकी नहीं आएगी। अगर हम चाहें तो यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं
ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। अगर आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी निकालना हो तो ये बराबर होता है जनाब, पहले आप वेक्टर निकाल लें जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली वो आएगा मॉड ए क्रॉस बी से। क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? तो जनाब ये था हमारे पास साइन वाइन का चक्कर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइन से रिलेटेड सवालात वगैरह समझाऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खैर रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।